हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस में। राधे राधे सभी को। हाउसवाइफ हो, दुखी हो, परेशान हो तो ये वीडियो देखो, सारी परेशानी की ताकत बन जाएगी। पहले तो मैं भी रोती थी, अब कमाती हूँ। सिलाई नहीं आती थी तो भी कमाऊँगी। मेरा 0 से 500 कमाने तक का सफ़र। किसी के मोहताज ना बनो। जब कोई आपकी कदर ना करे तो दिखा दो अपनी ताकत। जी हाँ फ्रेंड्स, जब कोई आपकी कदर ना करे तो हमें अपने काम में ही लगे रहना चाहिए। पहले मैं भी ऐसे परेशान होती थी, बहुत परेशान होती थी, बहुत डीमोटिवेटेड होती रहती थी घर पे। तो ऐसा लगता था। फिर जब से मैंने सिलाई को पकड़ी, सिलाई को सीखी की, मुझे बहुत अलग फ़ील होता है। अब तो रात रात भी कम पड़ जाते हैं मुझे कभी कभी, और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने इस काम से। तो हर हाउसवाइफ जो अभी जॉब पे नहीं जा सकते, जो घर पे बैठे हैं, तो वो अपना इस तरह से अपने आप को मन लगा सकते हैं। बिजी रहना ही सबसे अच्छा रहता है। हमारा माइंडसेट अच्छा रहता है, हम अपने कामों में उलझे रहते हैं। खुद को जितना बिज़ी रखो उतना ही अच्छा है। अब तो मुझे भी समझ में आई है इन सब चीज़ें। मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ। अब तो मैं टाउनशिप में रहती हूँ, तो टाउनशिप में मैं कभी कभार मेहंदी तो ऐसे फेस्टिवल वगैरह पे ही लोग लगाते हैं। पर जब से मैं थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली, थोड़ी सिलाई करने लगी, तो यकीन माने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हम लेडीज़ काम करने के लिए। अकेले रहते हैं, जिनके साथ फैमिली नहीं रहते, हम जैसे लेडीज़ को, तो घर पे डीमोटिवेटेड होते रहें या दिन भर फ़ोन चलाते रहें, ऐसे ही समय बर्बाद करने से अच्छा स्टिचिंग बहुत अच्छी फील्ड है। स्टिचिंग को पता नहीं कुछ लोग बहुत छोटे नज़रों से देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिलाई से आजकल कितने कितने बड़े लोग क्या ही क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। कितने सारे राजा रानी हैं जो स्टिचिंग करते हैं, अपना बड़ा प्लेटफॉर्म खोल लिए हैं। वो तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिली है उन्हें, बस सिलाई के कर वजह से। सिलाई भी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। आजकल तो सिलाई में पैसे भी बहुत है, पहले की तरह नहीं है हमें कि एक ब्लाउज़ सिला तो हमें 50 रुपये ही मिल रहे हैं या 100 रुपये ही मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने यहाँ की रेट लिस्ट आपको ज़रूर बताएंगे। अब तो 300 से नीचे, 250 से नीचे कोई नहीं देते हैं। और सिंपल की तो इधर 100 रुपये चलती है, और अस्तर वाली 250 रुपये चलती है। थोड़ी बहुत डिज़ाइन डालेंगे तो वो 300 चलती है। आजकल फॉल पिको भी पहले की तरह नहीं है कि 20-50 रुपया। हाँ, हमें हमारे सामान भी उस हिसाब से महंगे मिलते हैं, फॉल वगैरह, अस्तर वगैरह। फिर भी उतना नहीं, बट हाँ, अगर आप मैं तो ज़बरदस्ती कमाने के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं एक दिन में एक भी अपना सिलती हूँ, अपना बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। किसी को बना के देती हूँ, कोई खुश होते हैं, या पैसों के लिए भी नहीं, बट मुझे अब बिज़ी रहना बहुत पसंद आ रहा है जब से मैं अपना सिलाई शुरू की हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत चेंजिंग आई है मेरे में। बहुत हैप्पी भी फील होते हैं कभी कभी अगर हम काम करते हैं तो, और हमारा डेवलपमेंट भी होती हैं। एक ही काम को हम बहुत अच्छे से करते जाएंगे और सीखते रहते हैं, तो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है खुद को बिज़ी रखने में। तो समय ना गंवाएं। अगर आप भी घर पे खाली बैठे हैं तो ज़रूर समय को यूज़ करें। पैसे तो आएंगे आएंगे, वो अलग की बात है, बट आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। शरीर को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी माइंडसेट को ही अच्छा रखना चाहिए। वरना आजकल कितने को सर दर्द से कुछ सोचते सोचते परेशान होते होते घर पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इस फील्ड को घर पे बैठे हैं तो कुछ कर सकते हैं।
आजकल पार्लर भी लोग घर से ही चलाते हैं, बहुत सारी है। मेहंदी लगा सकते हैं, पार्लर चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कम सिलाई आती है तो आप कुछ कपड़े को सिलकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है, आप करना चाहें तो। हमारे बिल्डिंग में ही कितनी लेडीज़ लोग आते हैं, वो लोग कुछ खाने की चीज़ें बनाते हैं पैकेटिंग वाले, वो सेल कर सकते हैं। अगरबत्ती सेल कर सकते हैं आप सीख कर बनाकर। लाइफ को जितना बिज़ी बनाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है। आप सभी को भी करना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, तब तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी बहुत अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, और समय मिलते ही भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन बिज़ी ही रहते हैं, या बहुत सारा काम लेने पे हम क्या होता है बहुत थक जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो आप मेरे जैसा कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा काम मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझसे नहीं होती है तो मैं मना कर देती हूँ। जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, कोई और थी जो फॉल लगा रही थी। अभी तीज त्यौहार का टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रही है, बच्चे की एग्ज़ाम है, तो मैं केवल सिलाई कर रही हूँ। बाकी फॉल का जो काम भी मुझे मिला हेमिंग वगैरह का, तो वो मैं भाभी को दे दी थी करने के लिए। फिर देखिए वो मुझे कटिंग में भी थोड़ी हेल्प कर रही थी। तो जो पैसे मुझे इधर के मिलते हैं वो मैं उन्हें दे देती हूँ, बाकी जो सिलाई के रहते हैं वो मैं रख लेती हूँ। बिल्कुल मैं लौट नहीं लेती हूँ, नहीं मुझे ही सब करना है, मुझे ही ज़बरदस्ती का मैं भी नहीं करती। लेकिन हाँ, जितना टाइम मिले ज़रूर करना चाहिए। सिलाई मैं करती हूँ अब। फॉल मेरा सारा काम अभी वो देख दे रही हैं, मिलके कर रही हूँ अभी। तो कोई बात नहीं, जब बच्चे की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, तीज का भीड़ ख़त्म हो जाएगा, कब मिलेंगे, तो मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो हमें इसीलिए अगर हम बहुत सारा काम रख लेंगे ना, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे, तबीयत ख़राब होगी, परेशानी होगी, तो और हम परेशान होने के टाइम पे ही अपना सारा काम बंद कर देते हैं। अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भी जैसे मैं की वैसे आप कर सकते हैं। माइंड में बिल्कुल लोड लेने का काम नहीं होता। बहुत सारे लोग रहते हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे कि देखिए मैं नहीं सक रही थी, मुझे लगा कि मैं सब अभी नहीं सकूँगी, सब रात में जाग कर मैं नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, तो मैंने हेल्प ले ली किसी की, पैसे दे दी उन्हें उनके काम के। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने कामों को, पर हार नहीं माननी चाहिए हमें। उसमें से भी मान लीजिए उन्होंने भी अगर फॉल लगाए तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दी फॉल लगाने के, फॉल तो मेरे ही थे, बाकी 20 रुपीज़ मुझे भी बचे थे। तो मुझे क्योंकि फैब्रिक मिले थे, मुझे उनको देना है। कुछ कस्टमर होंगे, अगर कुछ फॉल में अगर उन्हें दिक्कत आई या फिर वैसा कभी बाय चांस कुछ बोले तो मैं काम ली थी, तो मैंने भी 20 रुपीज़ उसकी बचत करके फिर उनको जितना बना उनका मैं दे दी। तो आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं अगर आपको पूरे पैसे नहीं देने हैं तो देख सकते हैं बातों ही बातों में मेरी तो ब्लाउज़ सिल गई है। कैसी लगी आपको मेरी ब्लाउज़, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।